NH247 के तमाम व्यूअर्स और मेरे प्यारे दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है। तो हम हैं हैदराबाद में और हैदराबाद के पहले दिन के ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा हैदराबाद के फेमस और मस्ट विजिट लोकेशंस पर, जिन्हें आप एक ही दिन में घूम सकते हैं। तो हमने सबसे पहले सफ़र शुरू किया हैदराबाद मेट्रो से और पहुँच गए खैराताबाद। हैदराबाद सिकंदराबाद में ट्रैवल करने के लिए मेट्रो सबसे आरामदायक और किफ़ायती है। इसमें आप शहर के ट्रैफिक से भी बच जाते हैं और समय की भी काफ़ी बचत हो जाती है। सबसे ख़ास बात यह है कि मेट्रो स्टेशंस पर खाने पीने के कई सारे रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे में ट्रैवल करते हुए अगर भूख लगे तो चिंता की कोई बात नहीं। हमने भी मेट्रो स्टेशन पर ही लंच किया और फिर निकल पड़े खैराताबाद की ओर, जहां से लव हैदराबाद स्कल्पचर, हुसैन सागर लेक और सेक्रेटेरिएट काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो हम आ गए हैं खैराताबाद स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में। हैदराबाद का खैराताबाद मेट्रो स्टेशन है और अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? हुसैन सागर लेक, और उसके आसपास बहुत सारी अच्छी लोकेशन है, वो भी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हुसैन सागर। तो सबसे पहले यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो, है ना। अभी आपको थोड़ा नॉइज इसलिए सुनाई देगा क्योंकि मेरा माइक जो है उसका केबल नहीं मिल रहा है। कोशिश करूँगा कि मैं अपना केबल लगा लूँ तो थोड़ा क्लियर वॉइस आपको सुनाई देगी। तो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये खैराताबाद मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से क्योंकि हुसैन सागर लेक जो है वो काफ़ी करीब है, तो चलिए हुसैन सागर चलते हैं। तो हमने खैराताबाद मेट्रो स्टेशन से पकड़ लिया है ऑटो और यहाँ से 3 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है हुसैन सागर लेक का, और वहाँ पर है लव हैदराबाद स्कल्पचर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ देखने के लिए। तो चलिए वहाँ पहुँचकर आपको दिखाते हैं। हैदराबाद स्कल्पचर से ही लगा हुआ है हुसैन सागर लेक, और लेक के ठीक दूसरी ओर ही है हैदराबाद का शानदार सेक्रेटेरिएट। लेकिन आपको बता दूं कि हुसैन सागर लेक का असली मज़ा शाम को है, जब यहाँ शानदार लाइट से एक अलग ही माहौल बन जाता है और मौसम में भी कुछ ठंडक घुल जाती है। ऐसे में यहाँ हो सके तो शाम के वक्त आने की ही कोशिश करें। हुसैन सागर लेक और सेक्रेटेरिएट देखते हुए हम ऑटो से निकल पड़े वर्ल्ड फेमस म्यूज़ियम सलार जंग की ओर। तो हम आ चुके हैं हैदराबाद के सलार जंग म्यूज़ियम में। हमारे पास केवल अभी 1 घंटे का वक्त ही बचा है, तो हम जल्दी से इसको घूमते हैं क्योंकि 5 बजे म्यूज़ियम बंद होने का समय हो जाता है। तो चलिए चलते हैं सलार जंग म्यूज़ियम और जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। और हम आ चुके हैं ब्रॉन्ज गैलरी में। तो यहाँ पर ब्रॉन्ज से बने हुए स्कल्पचर्स भी हैं। जो स्कल्पचर्स आप देख रहे हैं कई शताब्दियों पुराने हैं। जैसे फर्स्ट वाला आप देखेंगे, गरुड़ पर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु, और ये 15वीं शताब्दी का है ये। एक ये जो हमारे सामने आप फर्स्ट पे देख रहे हैं, ये विष्णु जी की चोल काल की एक प्रतिमा है जो ब्रॉन्ज से बनी हुई है, और ये 12वीं शताब्दी की है। ऐसे ही अलग अलग सभ्यताओं में बनी प्रतिमाएं आप देख रहे हैं जो ब्रॉन्ज से गढ़ी गई है। ये गुजरात की आप देख रहे हैं, पश्चिमी भारत, 12वीं शताब्दी। भगवान विष्णु की 16वीं शताब्दी की प्रतिमा है। देवी दुर्गा, लक्ष्मण, गरुड़, सूर्य, भगवान ब्रह्मा, सभी के स्वरूपों को यहाँ पर ब्रॉन्ज में
ब्रॉन्ज की मूर्तियों में बनाया गया है। और ये देखिए भगवान श्री राम की ब्रॉन्ज की प्रतिमा 19वीं शताब्दी की, सॉरी माफ़ कीजिए, ब्रॉन्ज की नहीं है, ये साउथ वुड की प्रतिमा है जो 19वीं शताब्दी की है। तो गैलरी में आप बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं भारतीय इतिहास में उनके बारे में भी जानते हैं। यहाँ पर एक फूड कोर्ट भी है अंदर, अगर आपको कुछ पेट पूजा करनी हो तो घूमते घूमते, क्योंकि ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, हम पूरा तो नहीं घूम पाएंगे क्योंकि हमारे पास केवल 1 घंटे का ही समय है। और यह है हाथी दांत का कक्ष, देखते हैं क्या है यहाँ पर। अच्छा, हाथी के दांत से जो चीज़ें बनाई गई हैं वो है यहाँ पर बेसिकली, ये हाथी के असली दांत हैं और उससे बहुत ही शानदार चीज़ें जो बनाई गई हैं। ये पहले के दौर में मेरे ख्याल में, अगर मैं सही हूँ तो पहले ये चीज़ें बनाई जाती थी, अब हाथी के दांतों का इस्तेमाल करना इल्लीगल है। आप साइज़ देखिए, हाँ तराशे, हाँ ये देखिए, ये हाथी का दांत है, उसके अंदर देखिए आप बुद्ध की प्रतिमा नज़र आती है, क्या नक्काशी है। एक और ये 2 हाथी के दांतों को, नहीं एक ही हाथी के दांत पे देखिए आप क्या अद्भुत कलाकृति बनाई गई है। आगे चलते हैं। हाथी के दांतों से ही बनी हुई चेयर्स भी हैं यहाँ पर। हाथी दांत की कुर्सियाँ फ्रांस के लुई 16 द्वारा टीपू सुल्तान को भेंट की गई थी। अब हम आ गए हैं मेरे फेवरेट म्यूजियम के फेवरेट पार्ट में, जो है अस्त्र शस्त्र और कवच दीर्घा। ये मेरा फेवरेट पार्ट है और देखेंगे हम यहाँ पर किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र उस दौर में इस्तेमाल किए जाते थे। ये धनुष बाण है जो एक्चुअली में जो युद्ध लड़े जाते थे उस दौरान जो इस्तेमाल किए जाते थे। और ये आप कवच देख रहे हैं, जो मुगल शासक हुआ करते थे वो कुछ इस तरीके का कवच पहनते थे। और आप तलवारों का साइज देखेंगे, उस दौर में जो तलवारें इस्तेमाल की जाती थी। और भालों का साइज देखें आप, तकरीबन 7 फीट से ज़्यादा के ये भाले हैं। ये भी 17वीं शताब्दी के हैं। ये देखिए आप साइज, ये पर्शियन तलवार हैं। खंडा और पटा ये हाथ में पहनकर युद्ध लड़ा जाता था, ये इस तरीके के होते थे। और ये देखिए, ये औरंगजेब की तलवार है। आप इसका साइज देख रहे हैं, ये देखिए। बहादुर शाह की तलवार है। ये शाहजहां का तबर है, तबर, जिसे शाहजहां ने इस्तेमाल किया था युद्ध के दौरान। कुछ ऐसे कवच हुआ करते थे। तो जिस तरीके से हमने ब्रॉन्ज के अभी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी थी, कुछ उसी तरीके से अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बर्तन वगैरह जो बनाए जाते थे
16वीं और 17वीं शताब्दी के और भी पहले यहाँ पर आप जो है इसका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो ये कई इनमें से जो आपको ये बर्तन नज़र आ रहे हैं, कई मेटल्स के, कई धातुओं के, हज़ारों साल पुराने हैं। और अपनी काम की चीज़ देखते हुए जसमीत चाय पात्र देखते हुए यहाँ, लेकिन चाय नहीं मिलने वाली फ़िलहाल। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि इसमें जब चाय बनती होगी किसी मेटल के उसमें, तो उसका स्वाद ही क्या अलग होता होगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर म्यूज़ियम में ये बारकोड भी जो आपको नज़र आते हैं, इसको आप स्कैन करके यहाँ की हिस्ट्री के बारे में सुन सकते हैं। तो हर सीनरी के पास वैसे तो एक बारकोड भी लगा हुआ है जिससे आप उसके बारे में जान सकते हैं। इसकी सेंचुरी किस तरीके की घड़ियाँ बनती थी वो यहाँ पर दिखाया गया, और बाकी हिस्ट्री आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सैंड आर ग्लास फ्रॉम 18th सेंचुरी। कुछ तो घड़ियाँ यहाँ पर हॉन्टेड टाइप की लग रही है, जैसे कुछ हॉन्टेड मूवीज़ में आप देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली है स्ट्रेंजर थिंग्स मूवी, आपने देखी है? सॉरी, वेब सीरीज नेटफ्लिक्स, उसमें कुछ इस तरीके की वॉच नज़र आती है। घड़ियों को छोटा करना जो शुरू किया है वो फ्रांस ने किया। देखिए 19th सेंचुरी की घड़ियाँ फ्रांस में, बाकी सभी जगह की जो अभी तक घड़ी लगी वो काफ़ी बड़ी थी। फ्रांस में देखिए कितना छोटा डायल है। इसका नाम है मिनी कैरेज क्लॉक। पाँच बजे सलार जंग म्यूज़ियम देखने का वक्त ख़त्म हो चुका था। हमें यहाँ इतना कुछ देखने मिलेगा हमने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सलार जंग म्यूज़ियम से हम फिर ऑटो पकड़कर पहुँच गए हैदराबाद के सबसे मशहूर टूरिस्ट स्पॉट चार मीनार देखने। रास्ते में आप अगर चाहें तो यहाँ से पर्ल यानी मोती भी खरीद सकते हैं, जो काफ़ी कम दामों में आपको मिल जाते हैं। चार मीनार से कुछ कदम पहले ही एक प्राचीन शिव मंदिर भी पड़ता है, जिसे चार कमान शिव मंदिर भी कहते हैं। हमने पहले यहाँ दर्शन किए और फिर पहुँचे चार मीनार। चार मीनार के बाजार में ही निम्रह नाम से फेमस बेकरी है, जहां हमने ताज़ी बनकर आ रही पैटीज, चाय और बिस्किट्स का मज़ा लिया। ये बेकरी 31 साल पुरानी है और यहाँ की भीड़ देखकर आप इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। चार मीनार में बाजार घूमते हुए शाम हो गई और वापस जाने से पहले हमने लोकल वेंडर्स से शॉपिंग भी की।
मेरा ये जो गॉगल था वो टूट गया था, फाइनली हैदराबाद में मिल गया है। इसके पहले मैंने ये ऐसा ही फ्रेम पहना था गोवा वाले ब्लॉग में, और सेम ड्रेस आपने देखी होगी, इसके पास एक ही टॉप गोवा वाले। ये सब काट दिया जाएगा। इसके बाद हम निकल पड़े ऑटो से मेट्रो स्टेशन की ओर। चार मीनार से सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है MG बस स्टेशन मेट्रो। अगर आपके पास वक्त है तो चार मीनार से कुछ ही दूरी पर स्थित सुधा कार म्यूज़ियम भी आप जा सकते हैं। तो ये था हमारा हैदराबाद का डे 1 व्लॉग। हैदराबाद के दूसरे व्लॉग में कुछ और शानदार जगहों को दिखाने की कोशिश करूँगा जिन्हें एक दिन में घूमा जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व कमेंट करना न भूलें, और ऐसे ही व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें NH247।